केशवाय नमः। नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। आज हम विष्णु पुराण का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, सुनेंगे। इसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना के विषय में बताया गया है। So here we talk about how Brahma ji came into being. It talks about one of the avatar of Bhagavan Vishnu, Varaha avatar, and how Varaha avatar led to the emergence of the planet Earth onto its real form, based on Vishnu Puran and the idea of creation illustrated in this. And how did Brahmaji, one of the important gods, Brahmaji, how did he create this world? How did he put different forms of life and non-living objects into its current form? So it describes that. So it's again in Sanskrit. संस्कृत और हिंदी में दोनों में है. It's also in Hindi. और मैं संस्कृत में श्लोक पढ़ूंगा और उसके पश्चात उसके हिंदी में मीनिंग्स पढ़ के सुनाऊंगा. So it has got shlokas in Sanskrit and meaning in Hindi, and I'll read both and try to simplify some of the difficult words where possible. ॐ विष्णवाय नमः. श्रीमैत्रेय उवाच. ब्रह्मा नारायणख्योऽसौ कल्पादौ भगवान्यथा ससर्ज सर्वभूतानि तदा चक्ष्व महामुने. श्री मैत्रेय जी बोले कि हे महामुने, कल्प के आदि में, कल्प की शुरुआत में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वह आप वर्णन कीजिए. So how did Lord Brahma create everything on the planet, including the planet itself? Please do explain. ऐसा बोलते हैं. तो देन उसके पश्चात पराशर जी बताते हैं. पराशर जो ऋषि हैं, उन्होंने कहा. श्री पराशर उवाच. प्रजाः ससर्ज भगवान् ब्रह्मा नारायणात्मकः प्रजापतिपतिर्देवो यथा तन्मे निशामय. अतीतकल्पवासाने निशासुप्तोत्थितः प्रभुः सत्त्वैदृक्तत्वस्तथा ब्रह्मशून्यं लोकमैवक्षत्. नारायणः परोचिन्त्यः परेषामपि स प्रभुः ब्रह्मस्वरूपी भगवान् अनादि सर्वसम्भवः. इमं चोदाहरन्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगता प्रभवाप्ययम्. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः. अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः. तोयान्तः स्थां महिं ज्ञात्वा जगते कारणविकृते अनुमानात्तदुद्धारं कर्तुकामः प्रजापतिः. अकरोत्सवत्तनुमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा मत्स्यकूर्मादिकां तद्वाहाराहं वपुरा स्थितः. वेदयज्ञमयं रूपं शेषजगतः स्थितः स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः. जनलोकगते सिद्धे न कद्यैरभिष्टुतः प्रविवेश तदा तोयम् आत्मधारो धराधरः. निरीक्ष्य तं तदा देवी पातालतलमागतं तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्तिनम्रः वसुन्धरा. तो पराशर जी बोलते हैं, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझसे सुनो. प्रजा ससर्ज भगवान ब्रह्मा नारायणात्मकः प्रजापतिर्देवो यथा तस्मै तन्मे निशामय. फिर कहते हैं, पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा. He found nothing. अतीत कल्पवासाने निशा सुप्तोत्थितः प्रभु. निशा अंधेरे में, सुप्त सोना, उत्थितः मतलब उठना, प्रभु अतीत
तो कल्पवसाने निशा सुप्तोत्थितः प्रभु सत्वेद्रो सत्वोद्रिक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यम, शून्यम कुछ नहीं दिखा, लोकम अवेक्षत, दुनिया में दिखा उनके शून्यता थी। नारायण परोचिन्त्य परेशामपि स प्रभु ब्रह्मस्वरूपी भगवान नादि सर्वसंभतः संभवः। तो उसके बाद कहते हैं वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम, फ्रॉम प्रभु नारायण, भगवान नारायण। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं। तो मनु एंड अदर पीपल हु रिमेंबर हिम, वो ये श्लोक बताते हैं उनके बारे में। और उस श्लोक का अर्थ यह है कि नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार या जल ही उनका प्रथम अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनम तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। फिर बताते हैं संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्प के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। एसेंशियली इट्स टेलिंग, साधारण शब्दों में बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु ब्रह्मा जो हैं वही वराह का रूप धारण करके और जल में गए और वहाँ से फिर उन्होंने जो है माता पृथ्वी को जो है बाहर निकाला। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। तो वहाँ पे पृथ्वी जो है वो उनकी एप्रिसिएशन करने लगी, उनकी स्तुति करने लगी, उनकी पूजा करने लगी। तो यांतस्थां महिम ज्ञात्वा जगत्ये कारणवीकृते अनुमानात्तदुद्धारं कर्तुकामः प्रजापतिः अकरोत्स्वत्तनुमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा मत्स्यकूर्मादिकां तद्वा आराहं वपुरा स्थितः वेदयज्ञमयं रूपं शेषजगतः स्थितो स्थितः स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः जनलोकगतये सिद्धे ससनकादिर्भिष्टुतः प्रविवेश तदातोऽयम् आत्मधारो धराधरः निरीक्ष्य तं तदा देवी पातालतलम् आगतं तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्ति नम्रा वसुंधरा। तो जो है उनकी स्तुति करने लगी। तो क्या कहीं वो, तो उन्होंने कहा पृथ्वी उवाच नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंख चक्र गदाधर मामुद्धरा समाद्यद्य त्वं तत्तोऽहं पूर्वमुत्थिता त्वया मोह धृता पूर्वं त्वन्मयाहं जनार्दन तथान्यानि च भूतानि गगनादिन्यशेषतः नमस्ते परमात्मन् पुरुषात्मन् नमोऽस्तु ते प्रधान व्यक्तभूताय कालभूताय ते नमः त्वं कर्ता सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत् सर्गादिषु प्रभो ब्रह्म विष्णुरुद्रात्मरूपधृक् सम्भवक्षयित्वा सकलं जगत्ते कारणविकृते शेषे त्वमेव गोविंद चिन्त्यमानो मनीषिभिः। तो पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। नमस्ते पुंडरी काक्ष शंकर चक्र गदाधर माम उद्धारस्मादद्य त्वं तत्तोऽहं पूर्वमुत्थिता। आपको नमस्कार है, आज आप इस पाताल तल
से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। त्वयाम हमुद्धृता पूर्वं त्वन्मयाहं जनार्दन, तथान्यानि च भूतानि गगनादिन्यशेषतः। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था, और हे प्रभो, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। नमस्ते परमात्मात्म पुरुषात्मन, नमोस्तुते प्रधान व्यक्त रूपाय कालभूताय ते नमः। हे परमात्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कारण रूप, कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। तो समय को भी समय के रूप में भी भगवान विष्णु को समझा जा रहा है यहाँ पे। त्वं कर्ता सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत, सर्गादिषु प्रभो ब्रह्म विष्णु रुद्रात्म रूपधृक्। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। संभक्षयित्वा सकलं जगत्ये कारणवीकृते, शेषे त्वमेव गोविंद चिंतयमानो मनीषिभिः। और जगत के एकाण रूप यानी जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। भवतो यत् परम तत्वं तन्न जानाति कश्चन, अवतारेषु यद्रूपम तदर्चन्ति दिवोकसः। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। त्वमाराध्य परम ब्रह्म याता मुक्तिम मुक्षवः, वासुदेवम नाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। आप परब्रह्म ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यत्किंचिन् मनसा ग्राह्यं यद्ग्राह्यं चक्षुरादिभिः, बुद्धया च यत्परिच्छेद्यं तद्रूपम् अखिलं तव। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचरणीय है, वह सब आप ही का रूप है। त्वन्मयाहं त्वदधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया, माधवीमीति लोकाय मीध्यते ततो ही माम। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी कहते हैं। जयाखिल ज्ञानमय जय स्थूलमया व्यय, जयानंत जया व्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभो, आपकी जय हो। परापरात्म न विश्वात्मन जय यज्ञपते नघ, त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वंकारस्त्वमग्नयः। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभो, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही आहवन यदि आदि यज्ञियाँ हैं। त्वं वेदास्त्वं तदंगा त्वं वेदास्त्वं तदंगाग्नि, त्वं यज्ञ पुरुषो हरे। त्वं वेदास्त्वं तदग्नि, त्वं यज्ञ पुरुषो हरे। सूर्यादयो ग्रहस्तारा नक्षत्राण्यखिलम जगत। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं।
यच्चोक्तं यच्च नैवोक्तं मयात्र परमेश्वर तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूय भूयो नमो नमः। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा है वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। मूर्तामूर्तं दृश्यं च पुरुषोत्तम यच्चोक्तं यच्च नैवोक्तं मयात्र परमेश्वर तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमः नमः। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा है वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्याधरणीधरः सामस्वरध्वनि श्रीमान जगर्ज परिधरधरम। पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने धरधर शब्द से गर्जना की। तो उन्होंने जो है घर घर ऐसे आवाज निकालना स्टार्ट किया, शुरू किया। तथा समुत्क्षिप्य धरांस दृष्ट्या महावराह स्फुटपद्मलोचनः रसातलादुत्पलपत्र सन्निभिः समुत्थितो नील इवाचलो महान् उत्तिष्ठता तेन मुखानिलाहतं तत्संभवाम्भोजनलोक संश्रयान् प्रक्षालयामास हि तान् महाद्युतीन् सनन्दनादीन् पकल्मषान् मुनीन् प्रयान्ति तोयानि पुरा गृवीक्षत रसातलेध कृतशब्द संतति श्वासानिलस्ता परितः प्रयान्ति सिद्धा जने ये नियंता नियता वसंती। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जलने के जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ, जोर से आवाज करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। उत्थिष्ट तस्य जलार्द्रकुक्षेर्महावराहस्य महीं विगृह्य विधुन्वतो वेदमयं शरीरं रोमांतस्था मुनया स्तुवन्ति। इनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। तम तुष्टुवुस्तोष परितचेतसो लोके जने ये निवसन्ति योगिनः सनन्दनाद्याह्यतिनक् मक्कन्धरा धराधरं धीरतो धत्ते क्षणम् जयेश्वराणां परमेश केशव प्रभो गदाशंख चक्रधृक् प्रसूतिनाश स्थिति हेतुरीश्वर स्तमवेव नान्यत् परं च यत्पदम्। तो उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाली सनंदा नदी, सनंद आदि जो योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर और स्तुति की। तो स्तुति में क्या कहा? जयेश्वराणाम परमेश केशव प्रभो गदाशंख धरासि चक्रधृक् प्रसूतिनाश स्थिति हेतुरीश्वर स्तवमेव नान्यत् परम च यत्पदम्। कहते हैं, हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभो, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं, और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
पादेषु वेदास्तव यूपद्रष्ट्र दन्तेषु यज्ञातिश्चित्तियश्च वक्त्रे हुताश जिह्वोऽस्मि तनरु अहाणि दर्भा प्रभो यज्ञपुंस्मांस्तमेव विलोचने रात्र्यहनि महात्मन् सर्वाश्रयं ब्रह्म परं शिरस्ते सुक्तान्यशेषाणि सटाकलापो घ्राणं समस्तानि हविंषि देव श्रुक्तुण्ड सामस्वरधीरनाद प्राग्वंशकायाखिलसत्रसन्धे पुत्रेष्ठ धर्म श्रवणोऽसि देव सनातनात्मन भगवन् प्रसीद। कहते हैं कि हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभो, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं, और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उसके बाद में कहते हैं प्रसूति नाश स्थित हेतुरीश्वर स्तवमेव नान्यत परमं च यत्पदम। हे यूप रूपी ढाड़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में सेंचित आदि चितियां हैं, हुताशन यानी यज्ञ अग्नि में आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं, तब सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त सुख आपके सटा कलाप स्कंध के रोम गुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, श्रुक आपका तुंड थूथनी है, साम स्वर धीर गंभीर शब्द हैं, प्रागवंश यजमान गृह शरीर हैं तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट और पूर्त, श्रोत और स्मार्थ धर्म आपकी कान है। हे नित्य स्वरूप भगवन, प्रसन्न होइए। पदक्रमाक्रांत भुवं भवन्तम् अदिति स्थितं साक्षर विश्वमूर्ते विश्वस्य विद्मः परमेश्वरोऽसि प्रसीद नाथोऽसि परावरस्य। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, आप पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले, आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चर अचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं। आप प्रसन्न होइए। दृष्टाग्र विन्यस्तमशेषमेतद् भूमण्डलं नाथ विभाव्यते ते विगाहतः पद्मवनं विलग्नं सरोजिनी पत्र विमोढ़ पंकम। हे नाथ, आपकी डाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। द्यावा पृथिव्योर तुल प्रभाव यदंतरम तद्वपुषा तवैव व्याप्तम जगत व्याप्ति समर्थ दीप्ते हिताय विश्वस्य विभो भव त्वम्। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। परमार्थ स्वमेवैको नान्योस्ति जगतः पते तवेश महिमा येन व्याप्ते व्याप्तमेतच्चराचरम्। परमार्थ स्वमेव वेको नान्योस्ति जगतः पते तवैष महिमा येन व्याप्तमेतच्चराचरम्। यदेतदृश्यते मूर्तमेतज्ज्ञानात्मनस्तव भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः। ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतबुद्धयः अर्थस्वरूपं पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसंप्लवे। ये तु ज्ञानविदा शुद्ध चेतस्ते अखिलं जगत् ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर प्रसीद सर्वसर्वात्मन्
वासाय जगतामिमाम् उद्धरो वीर ममेयात्मं मंक्षनो देह्यबज्जलोचलन् सत्वोद्रिकः श्री भगवन् गोविन्द पृथिवी ममां समुद्धर भवायेष शन्नो देह्यब्जलोचन सर्ग प्रवृत्तिर्भवतो जगतामुपकारिणी भवत्वेषा नमस्तेषु शन्नो देह्यब्जलोचन। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है और ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेयात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं। अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः उज्जहार्षितिं क्षिप्रं न्यस्तवांश महाम्भसि तस्योपरि जलोद्धस्य महती नौरीव स्थिता वितत्तत्वात् देहस्य न मही याति संप्लवम् तथा क्षितिं समां कृत्वा पृथिव्यां शोचिनोदगिरिन् यथा विभागं भगवान् अनादि परमेश्वरः प्राक् सर्ग दग्धान खिलान पर्वतान् पृथिवीतले अमोघेन प्रभावेण ससर्जा मोघवाञ्छितः भुवि भुवि भागं तथा कृत्वा सप्तद्वीपान्यतः तथं भूराद्यांश चतुरो लोकान् पूर्ववत्समकल्पयत् ब्रह्मरूपधरो देवः ततोऽसौ रजसावृतः चकार सृष्टिं भगवान् चतुर्वक्त्रधरो हरिः निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि प्रधानकारणीभूता यतो वै सृज्यशक्तयः निमित्तमात्रं मुक्तवैवं नान्यक्ति किञ्चित् दपेक्षते नीयते तपताम श्रेष्ठ स्वशक्तया वस्तु वस्तुताम। तो पराशर जी बोलते हैं, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर एवं संस्तूय मानस्तु परमात्मा महीधरा जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। तस्योपरि जलोधस्य महती नौरीव स्थिता विदत्वात्तु देहस्य न महीयाति संप्लवम। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों के विभाग करके स्थापित किए। तथा क्षितिं समां कृत्वा पृथिव्यां शोचिनोदगिरिन् यथा विभागम भगवान अनादि परमेश्वरः। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। प्राक सर्ग दग्धान अखिलान पर्वान् पर्वतान् पृथ्वी तले अमोघेन प्रभावेण ससर्जा मोघ वांछित। तदनंतर उन्होंने सप्त द्वीप आदि सातों द्वीप वगैरह क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। भूविभागम ततः कृत्वा सप्तद्वीपान्यथा तथम भूराद्यां चतुरो लोकान पूर्ववत् स समकल्पयत्। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां हैं। निमित्त मात्र में वासो सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारिणी भूता यतो वे सृज्य शक्तयः। हे तपस्वियों, हे श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम
शक्ति से वस्तुतः स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। निमित्त मात्रम मुक्त वैवम नान्यक्ति किंचिद पेक्षते नीयते तपताम श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम। तो यहाँ पे चौथा अध्याय जो है समाप्त होता है। ओम विष्णुवाय नमः।